हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? मजे में तो हो? मिस तो नहीं कर रहे थे अच्छी अच्छी स्टोरियाँ? और सर्दी थोड़ी थोड़ी पड़ने लग गई है ना अभी, तो मज़े कर रहे हो ना? सर्दी में मस्त मस्त व्यंजन खाओ, लड्डू खाओ, बादाम खाओ, हलवा खाओ और सेहत बनाओ। तो सुनते हैं एक प्यारी सी स्टोरी। थोड़े दिन पहले मैं सत्संग में गई थी, तो सत्संग में सुना कि किसी की बुराई करने से क्या क्या हो जाता है, अपने साथ भी क्या क्या बुरा हो जाता है। तो सुनते हैं एक प्यारी सी स्टोरी। एक बार एक भरा पूरा परिवार होता है। उसमें उसके पेरेंट्स, दो बच्चे और उनकी बच्चों के दो लड़कों की शादियां हो जाती है। तो सब जने आपस में शुरू शुरू में तो बहुत प्रेम से रहते हैं। फिर बाद में देखते हैं कि बड़ी बहू छोटी बहू से थोड़ी थोड़ी जलन करने लगती है और उसके हर काम में मीन मेक निकालने लगती है। इससे छोटी बहू भी थोड़ी थोड़ी नाराज़ होने लग जाती है। ऐसे करते करते टाइम बीत रहा था, लेकिन घर में सब परेशान हो रहे थे। जो बड़ी बहू का हस्बैंड था, यानी कि उन पेरेंट्स का बड़ा बेटा, वो घर पे आता और आते ही बीवी के रूम में जाता तो बीवी उसको कुछ न कुछ सुनाती रहती कि आज छोटी बहू ने ये कर दिया, आज देरानी ने ये कर दिया, आज उसने अच्छे से कपड़े नहीं सुखाए, आज उसने अच्छे से बेडशीट नहीं बिछाई, आज उसने अच्छे से रोटी नहीं सेकी, उसने रोटी जला दी, फलाना फलाना। तो वो रोज़ बड़ा बेटा उसकी बातें सुन के परेशान हो जाता था और वो फिर मुंह फेर के सो जाता था। तो उन दोनों में भी अनबन होने लगी। फिर ऐसे करते करते 7-8 साल बीत गए। बहुत मिन्नतों के बाद, बहुत समय के बाद में उनके घर, बड़े बेटे के घर एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। तो धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। एक बार तो घर में बहुत खुशियाँ आ गई, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बड़ा हुआ तो देखा कि वो पढ़ने लिखने में बहुत वीक है, कमज़ोर है। तो उसने बहुत मेहनत की, टीचर को भी बोले हमने बहुत मेहनत की, लेकिन ये तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। तो उसकी एक दिन उसके पड़ोसन से बात हुई, तो बोला कि हमारे जान पहचान में एक सत्संगी है, उनसे बात करते हैं। तो उन्होंने उनसे बात की कि मेरा बेटा कुछ भी हो, उसको मेरे को होशियार बनवाना है और पढ़ाना है, अच्छा पढ़ा लिखा के समझदार इंसान बनाना है। तो फिर वो उनके पास में गई, तो उन्होंने बोला कि घर के सब हालचाल पूछे। तो बोले कि तुम अपनी देरानी का जो काम है वो आप करो और देरानी को खुश रखो। तो क्या ऐसा मेरा बेटा पढ़ने लग जाएगा, होशियार हो जाएगा क्या? तो बोले हाँ, करके तो देखो, एक बार आजमाओ तो सही। तो कि मेरे को क्या करना है? तो उन्होंने जब बताया था कि हमारे घर में खाना का फिक्स होता है, टाइम होता है और सब काम दोनों में बहुओं में बांटा हुआ रहता है। ऐसे तो हमारे घर में खाना बनाने के लिए हेल्पर है, लेकिन ऐसे रोटी वगैरह सब्जी वगैरह सब हम लोगों को ही बनानी पड़ती है। तो बोला कि मेरी देरानी को रोटी बनानी अच्छी नहीं लगती। तो उन्होंने बोला कि अभी जब ये देरानी की रोटी बनाने का टाइम आए, उस समय रोटी उसको अच्छी नहीं लगे तो आप बना देना। तो फिर और बोला कि उन्होंने जो सास ससुर का रूम है, उसमें जो बेडशीट बिछानी होती है वो नौकर चाकर से हम लोग नहीं बिछवाते, उनको मेरे सास ससुर को पसंद नहीं है, तो हमारे को बिछानी पड़ती है। तो क्या करना कि वो बेडशीट भी उसको अच्छी नहीं लगती है, तो उसकी जगह तू कर लेना। तो ठीक है, उन्होंने बोला कि अच्छा ओके, मैं करूँगी मेरे बच्चे के लिए, मेरे को कुछ भी करके उसको इंटेलिजेंट बनाना है और समझदार बनाना है। फिर उन्होंने जाके ये काम स्टार्ट कर दिया। और देरानी को क्या किटी में वगैरह जाना, नए नए कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो उन्होंने देरानी को अपने को बोला कि अपन दोनों के कपड़े साथ में रखते हैं, जब तेरा मन हो तो मेरे भी कपड़े पहन सकती है। तो फिर देरानी ने
थोड़ी हैप्पी हैप्पी हो गई, वो भी रोज़ खुश रहती थी। पहले बड़ी वाली जो थी बड़े बहू, उसको परेशान करती रहती थी। फिर ऐसे करते करते उसने क्या किया, उसकी रोटी बनाने की जगह बोलती थी कोई बात नहीं मैं बना दूंगी, अभी तुम रेस्ट करो। फिर बेड शीट बिछानी होती तो भी वो बिछा देती थी, और फिर उसका हिस्से का काम भी काफ़ी वो कर लिया करती थी। इसे देरानी वो खुश रहने लगी, और धीरे धीरे उसके बहुत फ़र्क पड़ गया। उसका बेटा बहुत इंटेलिजेंट बनने लग गया, धीरे धीरे करते जो जो वो जैसा चाहती थी वैसा होने लग गया। तो उसको सच में बहुत फ़र्क लगा। तो ऐसी है ये प्यारी सी स्टोरी। उन्होंने का घर तो एकदम प्रेममय बन गया। उसके सास ससुर भी खुश रहने लगे, उसका हस्बैंड भी अच्छा खुश रहने लगा, क्योंकि उसने देरानी की जो बुराई करती थी, आलोचना करती थी, वो भी बंद कर दी थी। क्योंकि उन्होंने सत्संगी ने मना बोला था कि आप बुराई बिल्कुल नहीं, अगर अच्छा ही नहीं कर सको, प्रशंसा नहीं कर सको तो, लेकिन बुराई बिल्कुल बंद करनी होगी। तो उसने बुराई भी बंद कर दी। तो ऐसे करते करते उसका घर एकदम स्वर्ग जैसा हो गया। तो फिर वो कभी बुराई नहीं करती थी उसकी। तो फ्रेंड्स, इसे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। बुराई करते हैं तो उसका जो दुख होता है वो अपने खाते में आ जाता है, और अपना सुख उसके खाते में चला जाता है। तो इसलिए अपना दुख तो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अपना सुख तो नहीं जाना चाहिए। इसलिए बुराई नहीं करेंगे तो अपन को सुख मिलता रहेगा और किसी का दुख नहीं झेलना पड़ेगा। और अगर अपने को कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, उन्होंने वो बताया सत्संगी ने कि अपने को कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो अपने माँ बाप के चरण धो के रोज चढ़ना मत लिया करें, तो आपको कोई भी लक्ष्य जो आपने सोचा है वो पूरा होके रहेगा। तो फिर मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ। देखिए आप भी करके कैसा रहता है, कैसा लगता है आपको, और क्या रिजल्ट मिलता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।